आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके भैया देखो, इस समय एस जयशंकर जो हैं, डॉक्टर एस जयशंकर रोस्टिंग मोड पे हैं। मतलब इन्होंने ये ठान लिया है कि एक एक सवाल दो दो जवाब, सवाल एक जवाब दो। ये एस जयशंकर ने एकदम मन बना लिया है। डॉक्टर एस जयशंकर की बायोग्राफी मैं अब कवर ही कर दूंगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जब मोदी सरकार बनी दोबारा, तो डॉक्टर एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। रिटायर हो चुके थे, इससे पहले सेक्रेटरी थे, ये काफ़ी एम्बेसीज में काम कर चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। मतलब ही इज बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस टू डील विथ। अब हुआ क्या कि जब डॉक्टर एस जयशंकर, भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर आपको मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ये चुनाव तो लड़े नहीं, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ती, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा से चुन के लाया जाता है। ओके, और ये डिसीजन इतना शानदार है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम नहीं हमारा पड़ोसी देश भी कह रहे हैं बेस्ट है। अभी 2+2 डायलॉग चल रहा है। क्या विश्वास करेंगे, अमेरिका जो है भारत में आया, बल्कि भारत ने अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया, नेटो का सपोर्ट नहीं किया, रशिया का सपोर्ट करता हुआ दिखा। बिल्कुल कंडेम किया यूक्रेन को, रशिया को, जो रशिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। लगातार भारत जो है उसको कंडेम कर रहा है, लेकिन वोटिंग से दूर रहा। उसके बावजूद अमेरिका भारत में आया। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। 2+2 डायलॉग, भाई उधर के जो विदेश सचिव है और रक्षा सचिव है आएंगे, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री है, वो उनसे मिलेंगे। तो भैया उधर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है उधर के एंटनी ब्लिंकन, और इधर जो डिफेंस के लॉयड ऑस्टिन, ये दोनों इधर आए, और भारत के राजनाथ सिंह और एस जयशंकर उन दोनों से मुलाकात की। 2+2 डायलॉग। भारत जो है ये डायलॉग क्वाड कंट्रीज के साथ करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया के साथ भी करता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं, क्योंकि 2018 से डोनाल्ड ट्रंप से शुरू हो गया था, क्योंकि ये ना आगे जो आने वाला समय है, ठीक है, कैसे चाइना को कंट्रोल करना है, कौन कौन सी नीतियों पे काम करना है, कौन से एग्रीमेंट करने हैं, ये तय करता है। अभी दोस्तों काफी तल्खियां बढ़ी। अमेरिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप जो कर रहे हो सही है। मतलब रशिया के साथ आप तेल खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। रशिया के साथ आप जैसा कर रहे हो, मोर और लेस अमेरिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हां, टॉन्ट मार रहा है, बार बार ताने मार रहा है। तो भाई ताने मार रहा है, यहां पे एस जयशंकर भी बताने आए हैं। एस जयशंकर ने एकदम धो दिया है, बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है। भाई एंटनी ब्लिंकन, क्यों ये बात लाने की जरूरत थी? एंटनी ब्लिंकन बोलते हैं, पहले तो उन्होंने तेल पे बोला, फिर जयशंकर ने भाई सीधा बोल दिया कि बेटा हम जितना यूरोप एक दोपहर में, एक दिन में एनर्जी खरीदता है ना रशिया से, हम एक महीने में खरीदते हैं। तो हमको ये ज्ञान ना बांटो, समझ रहे हो जो तुम बोल रहे हो। दूसरा पॉइंट, फिर से मतलब एक बार तुम मुंह की खा चुके हो, दोबारा अमेरिका ने ये पता नहीं क्यों बोला, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन के मारे बोला है, फ्रस्ट्रेशन हो गए ना, फ्रस्ट्रेट है वो, क्योंकि उनको पता है कि भारत को उनको साथ चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो सरकार कर रही है, जो पुलिस कर रही है, जो जेलों में हो रहा है, प्रिजन्स में हो रहा है, अमेरिका उसको मॉनिटर कर रही है, अमेरिका उस पर नजर रखे हुए है। क्यों बोला ये? भाई सरकार, पुलिस, प्रिजन, क्या बोलने की जरूरत थी? ये बात सही है कि जेल की हालत बहुत बुरी है भारत में, प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम चल रहा है। भाई पूरी दुनिया की बुरी है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, एनएचआरसी की रिपोर्ट देखिए, पूरी दुनिया की अगर आप बात करें, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट कमीशन, तो आप ये देखेंगे कि यूएसए में तो सबसे ज्यादा पुलिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है। ब्लैक मूवमेंट जो पिछले साल चला, जॉर्ज फ्लॉइड को जो मारा गया, वो देखिए उसका इतिहास गवाह है भाई कि अमेरिका कितना ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है, और आज भी वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। एस जयशंकर ने भी पलटवार किया कि हम भी जो ह्यूमन राइट्स होता है ना तुम्हारे यहां, हम भी उसको देख रहे हैं। धो डाला एकदम। एस जयशंकर ने बोला कि जो इंडियंस का, भाई हम एक सिविलाइजेशन, आपको एप्रिसिएशन, हमारी सिविलाइजेशन का आपको एप्रिसिएशन करना चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए।
और जो भारतीयों के साथ हो रहा है वो क्या, हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो क्या, 2 सिखों को मारा गया है अभी न्यूयॉर्क में, आप उन पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम भी नजर रखे हुए हैं जो तुम ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, और ये बात बिल्कुल सही है। आप जूलियन असांजे को भूल गए? हाँ, विकीलीक्स, उन्होंने एक क्लिप जारी कर दी 2008 में, अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर भाग रहे थे इराक में, लोग 150 लोगों को मार दिया, पूरा मैदान साफ कर दिया। अमेरिका की आर्मी और पुलिस ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, समझिए। कोई भी कहते ना इस हमाम में सभी नंगे, तो आप ये समझो कि यहां पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलता रहता है, तुमने यूक्रेन के साथ क्या किया, पीछे हट गए। तो ये सब ना खाली बातें छौंकने की बात होती है, और सही बात है कि मतलब एस जयशंकर ने बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिए हैं। ये भाई देखो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अब कंक्लूड हो गई, ठीक है, और बहुत ही अच्छी रही भारत के पर्सपेक्टिव से। लेकिन सीधा एस जयशंकर ने बोला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आई, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बोल दिया उन्होंने, वी विल नॉट रिमेन साइलेंट, और हम तो बोलेंगे। टोबू बोलता है हम बोलेंगे, एस जयशंकर ने साफ बोल दिया कि भाई तुम्हारी भी ह्यूमन राइट्स हम देख रहे हैं। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन भाई, अगर आपकी लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ना, इंसान भाई नेचुरल राइट्स होते हैं इंसान के। ये बात अगर बात करें, पहले इसकी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब 13-14 सेंचुरी में रिनेसा आया, ठीक है, भाई मार्टिन लूथर ने ये जो शुरू किया पूरा का पूरा मूवमेंट, और उसके बाद एक के बाद एक रिफॉर्मर्स आते गए, तब नेचुरल राइट्स की बात होने लगी, ठीक है। तब यहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी कि इंसानों के अधिकार क्या है, बेसिक राइट्स तो क्योंकि पहले होते इंसानों को, आपको पता है यूरोप में 28 साल तक इंसान जीता था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ह्यूमन राइट्स का हनन किया तो वेस्ट ने किया है। आप उनका इतिहास उठा के देखिए, 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक 800 साल, ये डार्क पीरियड बोला जाता है यूरोप में। धर्म का ऐसा अंधकार छाया हुआ था कि बचे नहीं थे वो लोग। और भारत में आप उसी समय देखिए, भारत कितना सिविलाइज्ड हुआ। इधर साउथ में चोला एम्पायर, चोल चेरस पांड्याज, एक्सट्रीमली एडवांस्ड। नॉर्थ में आप देखिए गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, तो आप अगर ये इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भी देखो तो बात सरासर गलत है, ठीक है। ये चीज है। फिलहाल आपको बता दूं कि 1993 जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है, हमारे संविधान में भी लिखा है कि एक तो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी NHRC, और एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी। तो जो ये पुलिस कह रहे हैं, पुलिस प्रिजन, ये जेल में भी जाती हैं, जेलों में जाती हैं और निरीक्षण करती है, हालांकि वो बात, और ये बिना बताए जाती है, याद रखिएगा, ये बताती नहीं है। पहले बात बता के जाते थे तो सब कुछ सेट हो जाता था, अब बिना बताए जाते हैं लोग, रेड मारते हैं, ठीक है। तो NHRC SHRC है हमारे यहाँ, सारी चीजें हैं। लेकिन देखो दोस्तों, अगर बड़े उस पर बात करें तो मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं पुलिस से बात करता रहता हूँ, ठीक है। तो पिछली बार मैंने यहाँ के, जो नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ के एक बड़े अधिकारी हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। तो वो ऐसा था ना कि मतलब बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है इनकी, बहुत टफ जिंदगी होती है। मतलब इसीलिए मैं पुलिस को हमेशा आगे रखता हूँ, डिफेंड करता हूँ कि भाई इनकी जिंदगी ना बहुत मुश्किल होती है। मतलब समझ लीजिए कि रात में इंसान गया है, कुछ अच्छा वक्त बिताएगा अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, कॉल आ जाता है कि आ जाओ यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। बहुत मुश्किल होता है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बताया। पुलिस रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है भारत में। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसको लाना पड़ेगा चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिलहाल तो कंक्लूड हो गई ये समिट, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रही, क्योंकि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप रशिया से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अब जो हम आगे करेंगे, भारत ने ये भी बोला कि समिट में कि देखो भाई, हमने लगातार कंडेम किया है जो भी रशिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रही है। और फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो अब हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। देखेंगे आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। लास्ट चीज बात मैं बोलना चाहूंगा कि भाई हमारा मोटिवेशन कोर्स आ गया है। इसमें टोटल 20 लाइव क्लासेस मैं लूंगा। मैं लाइव आपको समझाऊंगा। 3 फेज है। फेज 1 सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट अ मोटिवेशन कोर्स, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। फेज 2 ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, और फेज 3 मतलब ऐसी टेक्निक्स मैं बताऊंगा कि मजा आ जाएगी। बहुत सारी किताबों के पॉइंट्स में इसमें ऐड करूंगा जो मैंने पढ़ी है। और उसके बाद फिर यूपीएससी टेस्ट सीरीज 1400, भाई ये 1200 सवाल नहीं है, अब ये 1400 हो गए हैं। हमने 2 टेस्ट सीरीज और ऐड कर दिए, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होंगी, अभी इसी वक्त अवेल करिए। और ये तो सिर्फ 200 रुपए का कोर्स है, 200 का कोर्स है, तो अभी इसको
अवेल करिए। थैंक यू सो मच।